इस क्लास का विषय है डायोड वैल्यू की चेकिंग करना। डायोड वैल्यू क्या होती है? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है सेट में, मान लीजिए रिंगर से प्रॉब्लम है, रिंगर चेंज करने के बाद सॉल्व हो जाएगी। माइक से है, माइक चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डिस्प्ले से है, डिस्प्ले, टच या चार्जिंग जैक से है तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको लाइनें चेक करनी पड़ती हैं। उन लाइनों में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लाइन रिपेयर करनी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइन भी सही होती है और हम लाइन चेक कर रहे होते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। तो इस क्लास से आप ये पता लगा लेंगे कि प्रॉब्लम लाइन से है या आईसी से है। ठीक है, तो ये क्या बेनिफिट देगी? एक तो आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगी और आपका टाइम भी बचाएगी। मान लीजिए लाइन की प्रॉब्लम है नहीं और आप लाइन चेक कर रहे हैं या लाइन जोड़ रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम 1 मिनट के अंदर पता लगा लेंगे लाइन में प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर लाइन में प्रॉब्लम नहीं है और पार्ट भी हमने चेंज कर लिया तो सिर्फ आईसी पर काम करेंगे। तो एकदम ये आईसी से फॉल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो बता देता है। ठीक है, तो हाउ टू चेक जीआर इन डायोड मोड बाय फ्लूक मीटर। इसके लिए आपको फ्लूक मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे आपको ये जीआर चेक करना है, डायोड वैल्यू चेक करनी है, ये वही है जो कोल्ड टेस्टिंग में आप करते आ रहे हैं। तो अगर इस कनेक्टर की इस वाली पिन की बात की जाए तो इस पर वैल्यू जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 353। तो हम यहाँ पर 353 देख लेंगे, 400, 500, 600 वो मिल जाएगी। तो इसका लाइन ओके है। और फिर इस पर देखेंगे, इस पर देखेंगे, जो वैल्यू लिखी हुई होती है लगभग उतनी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये सब लाइन ओके है तो फिर प्रॉब्लम आईसी वाईसी के अंदर है। मिसाल के तौर पर अगर माइक काम नहीं कर रहा Realme C11 में, तो जब डायोड वैल्यू में आप देखेंगे तो वो दिखाएगा कि इसकी माइक की लाइनों पर ये वैल्यू मिलनी चाहिए। इस वाली पिन पर 607 और इस वाली पिन पर 803। ठीक है, और जब आप इस वाली सेम पिन पे कनेक्टर में आकर चेक करते हैं तो इस पर तो वैल्यू ठीक मिल रही है और इस पर आपको OL मिल रहा है या 1 मिल रहा है, तो आप समझना कि ये वाली लाइन में फॉल्ट है। ठीक है, कैसे वो ज़रा डिटेल में देखते हैं पहले। तो मैंने ये डायोड मोड पर कर रखा है मीटर को, और आपको इसको लाल वाली लीड को मीटर की ग्राउंड पर रखना है। ठीक है, लाल वाली लीड को ही ग्राउंड पर रखना है और ये हम स्पीकर के टिप पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें मिल रही है 0.594। तो ये वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये लाइन ओके है। अब इस वाली की लेते हैं 0.591। तो ये भी हमें वैल्यू मिल रही है। इससे साबित हो रहा है कि ये लाइन बिल्कुल ओके कनेक्टेड है और फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा है तो रिंगर आईसी का पंगा होगा। और अगर मैं आपको इसकी स्पीकर की वैल्यू चेक करके दिखाऊं, जैसे स्पीकर काम नहीं कर रहा तो आपको सिंपल ये देखना है कि स्पीकर तो बदल लिया, सारे काम कर लिए, कनेक्शन भी कर लिए, यहाँ पे टच भी हो रहा है, फिर भी नहीं कर रहा है, तो आपको वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 0.516 और यहाँ पर 0.513। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है, तभी वैल्यू आ रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर तो वैल्यू आ रही है 0.514 और यहाँ पर वैल्यू OL आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। तो फिर आपको इसी लाइन पर काम करना है। ठीक है, यह रिंगर की लाइन जब आप चेक कर रहे हैं और आपने देखा कि रिंगर की जो लाइनिंग है उस पर एक पिन पर तो रेटिंग आ रही है 0.594 और एक पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, OL आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। या OL की जगह यहाँ पर अगर इस तरह से 0.00 आ रहा है तो आप समझना कि ये लाइन शॉर्ट है। तो फिर वो शॉर्टिंग के तरीके से इस लाइन में लगा एक कंपोनेंट हटाकर आप शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। तो ये होती है फॉल्टी वैल्यू, जैसे कि ये जो है डायोड वैल्यू इन डायग्राम, जो डायग्राम आपको वैल्यू देगा, और यह है कि फॉल्टी डायोड वैल्यू, यानी कि ये। तो यहाँ पर जो पिन है, चौथी पिन, इस पर 607 है और यहाँ पर जो चौथी पिन है इस पर हमें मिल रहा है OL, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक हो गई। या इस पर हमें OL की जगह 0.00 मिल रहा है, तो इसका मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग हो गई। तो ये आपको इस तरह से देखना। ठीक है, अब जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर का चार्ट है, तो आईसी की जो रीडिंग होती है, आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह होते हैं, तो वो अपनी वैल्यू जब लाइन ओके होती है तो कनेक्टर पर भेजते हैं और वो वैल्यू हमें इस तरह से मिलती है जब वो लाइन आईसी से बिल्कुल ओके कनेक्ट होगी तो। ठीक है, जब ओके होगी तो। अब इसमें कोई फॉल्ट हो जाता है, अब इस वाली लाइन को देखते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 0.00 मिल रही है।
इसका मतलब इस लाइन में कहीं ना कहीं हो सकता है कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो सकता है आईसी ही शॉर्ट हो गई। तो जो वैल्यू यहाँ दिखती है डायग्राम में वो वैल्यू लगभग यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए। तो वो नहीं मिल रही है तो आपको उस पर काम करना है, या तो लाइन टूटी है या शॉर्टिंग है। तो कैसे करना है, हाउ टू फाइंड GR वैल्यू, ओपन बोर न्यू, ओपन डायोड वैल्यू। तो डायोड वैल्यू खोलनी है आपको और फ्लूक का मीटर ले लेना है, नहीं तो नॉर्मल मीटर से भी कर सकते हो। फ्लूक के मीटर से थोड़ा बेहतर वैल्यू आपको मिलेगी। और वैल्यू चेक करते टाइम सेट बिल्कुल बंद होना चाहिए, चार्जर और बैटरी वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ये एक Realme 5i है और मुझे इसके बैटरी कनेक्टर का डायोड वैल्यू चेक करना है, यानी कोई प्रॉब्लम है, डेड है, शॉर्टिंग है। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली मीटर से भी ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको वैल्यू लेनी है और अच्छे लेवल पर काम करना है कि फ़ोन आपसे बच के चला जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए किसी और के लिए करना, तो वो आपको डायोड वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पहले नॉर्मली जो सॉल्यूशन होता है बैटरी कनेक्टर या चार्जर या जो भी, वो आपको नॉर्मल सॉल्यूशन खोलना है और फिर आपको कनेक्टर वैल्यू खोलनी है, डायोड मोड खोल लेना है, ठीक है, और फिर बैटरी कनेक्टर पर ही आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बैटरी कनेक्टर पर इस वाली पिन पर, पहली पिन पर क्या वैल्यू है 0.484। तो ये वैल्यू हम चेक करते हैं कि यहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो लाल वाली लीड ग्राउंड पर और यहाँ पर 0.400 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ओके है। यहाँ पे OL नहीं मिलना चाहिए था और 0.00 नहीं मिलना चाहिए था, यानी OL देखिए इस तरह से नहीं मिलना चाहिए था और ना ही ये 0.00 करके मिलना चाहिए। OL मिल गया, अगर ऐसे मिला तो लाइन टूट चुकी है इसकी बैटरी कनेक्टर की, और ऐसे मिला तो इसका मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग है, ठीक है। तो अब मैं एक सेट और लेता हूँ सैमसंग J200 और उसमें रिंगर की लाइनें चेक करेंगे हम। ये रिंगर की लाइन्स हैं और आप गौर से देखेंगे तो रिंगर की लाइंस ऊपर जा रही हैं इन कंपोनेंट्स पर। तो सीधा सीधा यहाँ पर हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो हम रीडिंग लेंगे डायोड वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो हम बोर्ड में डायोड वैल्यू में जाएंगे इसके, और यहाँ पर हमें देखना है तो ये लाइन जो रीडिंग हमें बता रही है वो देखनी। तो इस पर 309 और इस पर 310 की वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी इन दोनों पर 310 और 309 की लगभग वैल्यू मिलनी चाहिए। और हम वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। तो इस पर 0.365 आ रही है, 0.365, और इस पर OL आ रहा है। तो OL जो आ रहा है इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है, ठीक है। तो फिर इस लाइन को आपको रिपेयर करना है। फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ जा रही है, तो ये आप देखेंगे तो ये कौन सी लाइन पर रीडिंग नहीं आ रही है, पहले ये देखेंगे नीचे वाली पर, ऊपर वाली पर तो आ रही है, नीचे वाली पर नहीं आ रही है। तो नीचे वाली लाइन में ब्रेक है, यानी कि ये लाइन ओके है, लेकिन इस लाइन में हमें OL मिल रहा है। OL मिल रहा है इसका मतलब लाइन ब्रेक है। तो फिर ये ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर की लाइन ऊपर जा रही है यहाँ पर। तो हर डॉट पे लगा कर देखेंगे कि इस पर वैल्यू हमें मिलती है। तो दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर OL है और यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन सही है। तो ये लाइन कहाँ जा रही है, ये ऊपर जा रही है यहाँ पर, यानी यहाँ पर देखेंगे आप तो दो कंपोनेंट है, दो कॉइल्स हैं यहाँ पर, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। तो कॉइल यहाँ से गायब है, ये कॉइल यहाँ से गायब है, जिसकी वजह से यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है। जो लाइन ठीक है उसकी वैल्यू ओके है, और जिसकी कॉइल गायब है उसकी लाइन पर कोई भी रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ और फिर इसकी दोबारा वैल्यू चेक करेंगे। तो अभी जंपर हमने जोड़ दिया है और फिर से हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही थी, ऊपर वाले पे 0.357, ये तो सही थी, और इस पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी, OL मिल रहा था। अब इस पर देखते हैं तो 0.360 वैल्यू आने लगी। तो डायोड वैल्यू आपको बता देती है कि लाइन में प्रॉब्लम है, आप उसको रिपेयर करें। अभी जैसे यहाँ पे OL मिल रहा था तो मैंने इसको लाइन को रिपेयर कर दिया, जंपर मार दिया, लाइन टूटी हुई थी। अगर 0.00 मिल रहा होता मुझे, ठीक है,
तो फिर मैं इसको कैसे करता, ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान देना है। तो फिर मैं ये जो लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन, इसमें लगा हुआ ऐसा कैपेसिटर या डायोड, इसको हटाता है जो डायोड या कैपेसिटर होते हैं। तो इसमें एक डायोड है, फिर एक कैपेसिटर है, तो फिर मैं इसको भी हटा कर देखता और फिर भी नहीं होता, तो मैं ये ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए आईसी में जाता। आईसी है फिर ये, तो फिर ये आईसी हटाकर देखनी पड़ती, तब शॉर्टिंग हटती। ठीक है, तो OL मिलेगा तो लाइन जोड़नी है, और 0.00 मिलेगा तो लाइन में शॉर्टिंग है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसकी सिम सॉल्यूशन चेक करता हूँ। सिम सॉल्यूशन का GR चेक करेंगे हम। ठीक है, Y51 का, तो Y51 का जब GR वैल्यू चेक करेंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि इसका जो सिम है, इसकी किस किस पिन पर हमें डायोड वैल्यू चेक करनी है। तो इसकी इन 4 पिनों पर डायोड वैल्यू चेक करनी है, और क्या क्या वैल्यू चेक करनी है वो हमें इसका डायोड वैल्यू का चार्ट बताएगा। ठीक है, तो हम उसका डायोड वैल्यू का चार्ट निकाले बगैर ही देख सकते हैं। 400 500 सब पे रीडिंग हमें मिलनी चाहिए। अब हम इसकी डायोड वैल्यू चेक करेंगे तो 1 2 3 4 इन पिनों पर हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसमें से इन चारों पिनों में से किसी पे भी OL नहीं मिलना चाहिए, 0.0 नहीं मिलना चाहिए। तो इस पर क्या वैल्यू है, 0.511। ठीक है, और इस पर 0.480। ठीक है, OL नहीं है, 0.0 नहीं मिला है, 0.481, 0.583। तो आप ऐसे देख लेना है डायोड वैल्यू का क्या सीन है। ठीक है, तो हमने देखा इसकी सारी लाइनों पर जो भी है वो वैल्यू मिल रही है। तो चार्ट मैंने नहीं दिखाया है, डिटेल हो जाएगी लंबी। और मिसाल के तौर पर इस Y51 में कोई रिंगर काम नहीं कर रहा है, माइक काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर आपको जो लाइनें हैं ये स्पीकर की हैं, ये दोनों, तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो इन दोनों पर आपको GR वैल्यू देख लेनी है चार्ट के अकॉर्डिंग। तो अब ये मेरे पास Realme 5i है, और मैं इसकी चार्जिंग लाइन की डायोड वैल्यू चेक करता हूँ कि कितनी है और कैसे कैसे मिलेगी। तो इसके लिए मैं चार्जर एंड डेटा खोलूँगा और यहाँ पर देखूँगा कि चार्जिंग लाइन कहाँ कहाँ मिलेगी। तो V बस ये आ गया, चार्जिंग लाइन है, यानी कि ये चार्जिंग की लाइन है। ठीक है, और ये DM-DP आ गया चार्जिंग जैक से रिलेटेड। ठीक है, तो इन पर सबसे पहले वैल्यू चेक करूँगा कितनी आ रही है। तो इसकी पहली पिन पर जो वैल्यू है 0.441, और ये तो चार्जिंग की मेन V बस लाइन है, और ये DM-DP की लाइन है। DP पर 419 और DM पर 0.424। तो इस पर जो वैल्यू मिलनी चाहिए 0.441 मिलनी चाहिए, तो 0.365 मिल रहा है। OL नहीं मिला है और 0.0 नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो ये लाइन ठीक है। और इस पर 419 मिलनी चाहिए, तो 0.30 0.310 मिल रहा है। ठीक है, ये लाइन भी। अब यहाँ पे OL मिलता, 1 मिलता, 0.0 मिलता, तो ये लाइन ख़राब होती। और ये वाली DM वाली लाइन पर 0.321 मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका GR ओके है। तो चार्जिंग की जो प्लस वाली लाइन है उस पर भी हमें GR वैल्यू ठीक मिली है, और ये DM-DP जो लाइनें हैं उन पर भी वैल्यू हमें ठीक मिली है। यहीं से फॉल्ट हाथ में आ जाता। अगर यहाँ पर 0.0 मिलता, OL मिलता, तो लाइन पता चल जाती कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। तो डायोड वैल्यू आपको फॉल्ट को एकदम परफेक्ट बताएगी, क्योंकि जैसे डिस्प्ले के फॉल्ट होते हैं तो आसानी से हाथ में नहीं आते हैं, लेकिन जब आप डिस्प्ले की लाइनों के सारे डिटेल आप चेक करेंगे कि किस पिन पर कितनी रीडिंग है, तो आप फॉल्ट बहुत इजीली समझ जाएंगे कि कहाँ से करना है। ये पूरा डिस्प्ले का सॉल्यूशन है ये, तो एक एक वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेहनत का काम है और लोगों को इसकी टेक्निक मालूम भी नहीं है, इसलिए रिपेयर करना उनको भारी पड़ जाता है। डिस्प्ले का फॉल्ट, टच का फॉल्ट, लाइट का फॉल्ट, कैमरे के फॉल्ट, वो सारे डायोड वैल्यू के थ्रू रिपेयर होते हैं। अब जैसे इसमें रिंगर काम नहीं कर रहा, तो हम डायोड वैल्यू के थ्रू कैसा आइडिया लेंगे कि पत्ती की प्रॉब्लम है, इस पत्ती की प्रॉब्लम है या बोर्ड की प्रॉब्लम है, तो उसका सीधा सीधा डायोड वैल्यू में जाएंगे और वैल्यू के हिसाब से चेक करेंगे। तो पहले मैं ये देखूँगा कि
स्पीकर बजर में कौन सी लाइनों पर मुझे रीडिंग देखनी है। तो ये कनेक्टर है बैटरी कनेक्टर के बराबर वाला, और ये ग्रीन और येलो, ये दो लाइनें हैं, यानी पहली दूसरी एक है और तीसरी चौथी एक है। आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों लाइनें ऊपर जाके एक हो गई और ये दोनों लाइनें ऊपर जाकर एक हो गई, यानी कि पहली दूसरी पर क्या रीडिंग है 583 और तीसरी चौथी पर क्या रीडिंग है 527। तो हमें इसकी पहली और दूसरी पे जो रीडिंग मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 583, 0.434 बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर भी दोनों लाइनों पर बिल्कुल रीडिंग ओके है। अब हम इसकी दूसरी और तीसरी लाइन पर रीडिंग चेक करेंगे। यहाँ पर क्या मिलना चाहिए 527, 0.527। और देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू मिल रही है हमें 0.018, यानी कि बहुत लो वैल्यू मिल रही है। ये शॉर्टिंग की निशानी है 0.018। तो इस पर रीडिंग ठीक नहीं है, इसका मतलब इस लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं नॉर्मल मीटर से दिखा देता हूँ आपको एक बार इसकी प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो डायोड वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू ठीक नहीं है। और देखिए ये दूसरी लाइन यानी तीसरी और चौथी लाइन पर जो है शॉर्ट, डायोड वैल्यू के हिसाब से यहाँ 527 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है बीप मिल रही है, यानी कि 0.018 की रीडिंग मिल रही है, जो कि बहुत कम वैल्यू है। जैसे 400 लिखी है तो कम से कम 100-150 मिलनी चाहिए, इसके नीचे जा रही तो शॉर्टिंग। यानी जब हमने इसकी रीडिंग ली डायोड वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ तो सही मिली और यहाँ पर हमें 0.018 मिला, यानी कि शॉर्टिंग है। इतनी कम वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। अगर 400 लिखी है तो 200 तो मिलनी चाहिए, 150 लगभग। ये तो बहुत माइनस मिल गई। और जब हमने इसको नॉर्मल मीटर से चेक किया तो यहाँ पर हमें बीप मिलती है। ठीक है, तो ये लाइन शॉर्ट है। तो इसकी शॉर्टिंग आप कैसे हटाएंगे? तो ये लाइन जो है पीली वाली लाइन में प्रॉब्लम है, तो पीली वाली लाइन में लगा एक एक कंपोनेंट आपको हटाना पड़ेगा, और नहीं तो ये आईसी की प्रॉब्लम है। यानी ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में इस येलो लाइन हो या कोई सा भी फ़ोन हो उसमें शॉर्टिंग आ रही है तो उसकी लाइन में लगा एक एक कैपेसिटर हटाना है। लेकिन इसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं है, ना ही डायोड है, तो सीधा आईसी हटाकर देखेंगे। तो ये फॉल्ट भी आपको समझ में आया कि शॉर्टिंग हमेशा बैटरी कनेक्टर पर देखते हैं, हम बोर्ड में देखते हैं, लेकिन हम रिंगर स्पीकर की तरफ नहीं देखते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ भी होती है। तो हमने जब देखा है तो यहाँ पर शॉर्ट मिल रहा है कनेक्टर पर, इसका मतलब बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो फिर ये जो रिंगर के पॉइंट्स हैं, ये हैं इसके रिंगर के पॉइंट्स, तो यहाँ पर भी शॉर्ट मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या शॉर्ट मिल रहा है। पहले इसको कंफर्म करते हैं, ग्राउंड ठीक है। और यहाँ पर रीडिंग है और यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है, देखिए। ठीक है, तो बोर्ड में प्रॉब्लम है, पत्तों वत्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इसको पत्ते से हटा दूंगा, देखिए मैंने हटा दिया। तो अब यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि बोर्ड की शॉर्टिंग पकड़ रहा है। तो डायोड वैल्यू ये होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है कि पहले रीडिंग देख लेनी है चार्ट में कितनी है, और उतनी मिलनी चाहिए जितनी लिखी है या उससे कुछ कम। 500 लिखी है, 300, 400, 200 मिलनी चाहिए। 500 लिखी है, 700, 800 मिल रही है, ओके है। 500 लिखी है और 200, 150, 300 मिल रही है, ओके। लाइन टूटी हुई नहीं है, लाइन ओके है। और रीडिंग लिखी है लेकिन रीडिंग मिल रही है ऑयल, यानी कि 500 लिखी है, मिल रहा है ऑयल, तो लाइन टूटी हुई है। जंपरिंग करेंगे, कोई पुर्जा उखड़ गया उसका। और रीडिंग लिखी है 500 और मिल रहा है ऑयल, तो लाइन टूटी है, जंपरिंग करें या पुर्जे ओपन। और रीडिंग लिखी है 500 और मिल रहा है 0.0, तो लाइन में शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग के तरीके से हटाना। तो ये होती है व्हाट टू डू इफ़ GR इज़ नॉट ओके। अगर GR ओके नहीं है तो आप ये देखो कि ऑयल है तो लाइन टूटी हुई है। तो आपको पता लगाना होगा वो लाइन कहाँ से है, यानी कि फिर आप जैसे कि ये पता बता देगा आपको ये चार्ट के यहाँ जा रही है तो जंपर जोड़ दो। ट्रेसिंग की क्लास में हमने देखा है।
और अगर बीप आ रही है तो उसी लाइन में शॉर्टिंग है, उसके एक कंपोनेंट को, डायोड और कैपेसिटर को या फिर उस आईसी को हटाना पड़ेगा। व्हाट टू डू इफ GR इज़ ओके बट देयर इज़ ए प्रॉब्लम, यानी कि GR ओके मिल रहा है फिर भी प्रॉब्लम है। मान लीजिए रिंगर पे GR भी ठीक मिल रहा है, चार्जिंग जैक पर GR भी सही मिल रहा है, डिस्प्ले कनेक्टर पे GR भी सही मिल रहा है, डिस्प्ले की फिर भी प्रॉब्लम है, तो रिलेटेड आईसी का फॉल्ट है, उस आईसी को चेंज करो, उसकी प्रॉब्लम है आईसी। तो इससे GR वैल्यू से ये पता चलता है कि प्रॉब्लम लाइन से है या आईसी से है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको GR वैल्यू खोल लेनी है, जो भी आपको फॉल्ट रिपेयर करना है। मान लीजिए आप डिस्प्ले का फॉल्ट रिपेयर कर रहे हैं तो डिस्प्ले का GR निकाल लीजिए और बोर्ड में वो लाइनें मिला लीजिए। तो जो लिख रहा है उसके ऊपर कन्वर्ट थोड़ा बहुत चल जाएगा, जैसे 0.607 है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.803, 0.400, 0.950, तो ठीक है। और लिख रहा है 607 और मिल रहा है OL, तो लाइन टूट गई। और लिख रहा है 607 और यहाँ पे मिल रहा है 0.00, तो लाइन शॉर्ट है। बस इन 2 पॉइंट्स का ध्यान देना है। ये क्या है, और बीप मीटर से बीप भी देख सकते हो। अब सपोज़ कीजिए इसका वॉल्यूम माइनस प्लस काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आप चेक कर लो। वॉल्यूम माइनस प्लस की नहीं मिल रही है तो लाइन में प्रॉब्लम है, आप पता लगा लोगे। यहाँ ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा है तो ऑन ऑफ स्विच पे ये वैल्यू आप नाप लो। यहाँ पे OL या 1 तो नहीं मिल रहा है या 0.00 तो नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से रिपेयर कर दो। अब जैसे कैमरा काम नहीं कर रहा तो कैमरे की जो ये पिन है इस पर 0.483 लिखा है, तो ज़रूरी नहीं 0.483 देखना है, बस ये देखो कि OL तो नहीं है या 0.00 तो नहीं है या लगभग 100 के आसपास या 100 के नीचे वैल्यू तो नहीं है, तो ये सब गड़बड़ है। तो ये बस ध्यान देना है। और इसी तरह डिस्प्ले का फॉल्ट है, ठीक है, तो डिस्प्ले में है या लाइट में है या टच में है, तो ये वैल्यू आपको डिस्प्ले की हिसाब से मिला लेनी है। उन्हीं वैल्यू में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको सामने आएगी। इस क्लास को बहुत अच्छे से समझना है, कई बार देख लेना है, यही वैल्यू आपको एक प्रो लेवल का टेक्नीशियन बनाएगी।